अली भाई साहब 99% सीईओ कह रहे हैं कि अगले 3 साल में उनके रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। तो ये अब अगला 1 से 2 साल ये कितना इंपॉर्टेंट फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ के लिए हो सकता है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ कि यहाँ का जो लोकल इन्वेस्टर है वो इतना पूरा एतमाद है कि वो 99% ये सोच रखता है कि अगले 3 साल में उनके प्रॉफिट्स उनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो फिर इस तरह से जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनके भी यहाँ आने में ये चीज़ मददगार साबित हो सकती है, उनका एक माइंड बन सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकती है। जी बिल्कुल, हमें तीन चीज़ें चाहिए। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये चाहिए कि वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम करे, उनके वीज़ा आसान बनाए, उनके इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस आसान बनाए। जो स्टेट बैंक से और अप्रूवल्स चाहिए होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, इस प्रोसेस को वो सिंप्लीफाई करे। हमें हमें फॉरेन सर्विस से ये और गवर्नमेंट से ये इस्टेब्लिशमेंट से ये हेल्प की ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे बनाए रखे, ताकि ट्रेड मार्केट में हमें एक्सेस मिले, नई नई मार्केट्स में हमें एक्सेस मिले। और एक सारी काम गवर्नमेंट कर रही है, और तीसरा प्राइवेट सेक्टर, कि वो ऑप्टिमिस्टिक रहे और रेडी रहे कि जब बाकी दो चीज़ें हों तो प्राइवेट सेक्टर उससे फ़ायदा उठा सके। और जब हम सारे बेनिफिट करेंगे जब भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मगर मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि अगर मैं आप एक्टिविटी देखें पाकिस्तान में, आईटी मिनिस्टर का और बाकी भी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो सऊदी में बहुत ज़्यादा रोड शोज़ कर रही है, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा रोड शोज़ कर रही है, सिंगापुर एशिया में काफ़ी ज़्यादा रोड शोज़ कर रही है। सो आई आई लाइक द फैक्ट दैट हमारी गवर्नमेंट जो है और फॉरेन सर्विस भी जो है वो बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। लंदन में मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आए हैं, हमारी एम्बेसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है, एम्बेसडर बड़े इन्वॉल्व रहे हैं। सऊदी में इट्स द सेम थिंग। सो आई मस्ट गिव क्रेडिट कि ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट के पहलू है और प्राइवेट सेक्टर भी इस पे एक साथ काम कर रहे हैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान। वन लास्ट क्वेश्चन अभी फरीद साहब के, जो हमारी स्टॉक मार्केट है और उसके नंबर्स हैं, क्या उनका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ता है कि अगर मार्केट में कोई डाउनफॉल और कंटिन्यूटी के साथ डाउनफॉल रहता है या एक जगह आकर फंस जाती है मार्केट, तो उससे उस पर भी नज़र होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की कि स्टॉक मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है, कितना ऊपर जा रही है? जी, सबसे पहला इंडिकेटर वही होता है, क्योंकि सबसे इजी इंडिकेटर देखना, सबसे सिंपल इंडिकेटर देखना कि आपकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसमें कंपनीज आईपीओ कर रही है कि नहीं कर रही। आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली एक आईपीओ हुआ पाकिस्तान में, एक हम्म। एग कंपनी का, जो 16 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। दिस इज़ अ ग्रेट इंडिकेटर। हम एक लंदन में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं मई में। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड। सो आई आई थिंक राइट नाउ वी हैव द मोमेंटम, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस मोमेंटम को कायम रखें और इसको डिस्टेबलाइज ना करें। जो इस वक्त सारी चीज़ें डायरेक्शन सीधे समत में चल रही हैं, इसी में चलते रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।